अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 17 था 23 अप्रैल 2017 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हूं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज मीज़ान से लिब्रा। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 4 ता 28 अप्रैल बैतुल मौज़ून ज़ायचा के छठे घर में मुकीम होगा। यहाँ 21-22 अप्रैल को ज़ोहरा तरबी होने की वजह से आपको अपने जारी मामला जो है उनमें खासा मुहतात रहना होगा। इस दौरान किसी भी किस्म का जो मसला अगर सामने आ जाए, कोई फैसला करना पड़े, तो बगैर मशावरत के आपने कोई फैसला नहीं करना और इसके साथ साथ आपको बगैर सदकत ही हुए भी किसी काम का आगाज नहीं करना। 17 और 18 अप्रैल को ज़ोहरा मरीख तस्दीस की वजह से आप सेहतमंदाना इक़दाम कर सकेंगे, जबकि मुश्तरका उमूर में जो है मुस्बत पहलू उजागर हो सकेंगे। ऐसे में आपके जो रुमानवी उमूर है वो भी आपके लिए खुशी का बाइस बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 17 अप्रैल को हादसे के बायस आपकी शरारती उमूर जो है मुतासर हो सकते हैं, लिहाजा मुतात रहिएगा। 18 अप्रैल को अपने जज्बात की बेहतर अंदाज में अक्कासी कर सकेंगे जो आपके लिए खुशी का बायस साबित होंगे। 19 अप्रैल को आपको अपने मामलात को अंजाम दही में ख़ास तौर पर एहतियात की ज़रूरत पेश आ सकती है। 20 अप्रैल को अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखिएगा और सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा। 21 को जो होने वाला अगर कोई बिला वजह का लड़ाई झगड़ा आ जाता है, तलखी आ जाती है, रंजिश आ जाती है, तो यकीनन वो आपके लिए नुकसान का बायस हो सकती है। जल्दबाजी से भी गुरेज करना होगा। 22 अप्रैल को आपकी शरारती उमूर जो है वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 23 अप्रैल को अपने अल्फाज की अदायगी करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लीजिएगा ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा आपको लाहक ना हो सके। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो सात असरात का हामिल दिन है वो है 19 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के आपके लिए मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश करना। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख 1 ता 21 अप्रैल ज़ायचे के 7वें घर में रहते हुए आपके अज़दवाजी और शरारती उमूर को आपकी खास तवज्जो का मुस्तहिक बना सकेगा, जबकि 22 ता 30 अप्रैल मरीख ज़ायचे के 8वें घर में रहते हुए आपके विरासती उमूर, इंश्योरेंस और क्लेम वगैरह के जो मुतल्लिका मामलात हैं उनमें आपकी तवज्जो खास तौर पर मबजूल रख पाएगा। आपका ज़ैलिया कंप्यूटर तमाम ज़ायचे के तीसरे घर में ही मौजूद रहते हुए 21 अप्रैल से रुजत पजीर हो जाएगा। 17-18 अप्रैल को ज़ोहरा मरीख तस्दीस की वजह से आपकी तख्लीकी और फनकाराना सलाहियतों में इजाफा हो सकेगा और आपके रुमानवी उमूर खुशगवार रहेंगे, जबकि आपके सेहतमंदाना इक़दाम जो हैं वो आपकी ज़हनी खुशी और सुकून का बायस बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 17 अप्रैल को करियर से मुतल्लिका मामलात मुतासर हो सकते हैं। 18 को कारोबारी मामलात तय करते वक्त आपको खासा मुहतात रहना होगा। 19 अप्रैल को रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 20 अप्रैल को आपका जहन जो है वो पुरसकून रह सकता है, जबकि 21 अप्रैल को मुलाजमत से मुताल्लिका जो मामलात हैं वो बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। 22 अप्रैल को आपका जहन बिलावजह से जो है वो मुंतशिर हो सकता है, जिसकी वजह से मसाइल में परेशानी आ सकती है, आपके काम में डिले हो सकता है। 23 अप्रैल को कोई ज़ाती सवारी जो है आपकी उसके मुतल्लिका या घर से मुतल्लिका कोई परेशानी आपके मामलात पर हावी हो सकती है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन 17, 18 और 19 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब है वो 21 अप्रैल का साबित हो सकता है। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी रूहानियत, खैर बरकत और खुशहाली का स्टार है, जो कि तमाम ज़ायचे के 11वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। यहाँ आपके सियासी और समाजी उमूर के अलावा हल्का अहबाब से जो वाबस्ता आपके तवक्कुआत हैं उनमें भी ताख़ीर हो सकती है। जारी मामलात में सुस्त रवी हो सकती है, थोड़ा मामलात जो हैं वो डिले की तरफ लगेगा जा रहे हैं, लेकिन वो चलते रहेंगे। जिसके रूहानी तदारक के लिए अगर आप इसका कोई इलाज करना चाहें या कोई रेमडी वगैरह, तो अपने बुजुर्गों की खिदमत कीजिएगा, उनकी दुआएं लीजिएगा और उनसे मुशावरत भी कीजिएगा। यकीनन आपके मामलात में बहुत जल्द बेहतरी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 अप्रैल को आपकी ज़्यादातर तवज्जो मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात पर मरकूज रहेगी। 18 अप्रैल को आपके बहुत से काम अधूरे रह सकते हैं, जबकि 19 अप्रैल को कुछ हकाइक जो है वो सामने आ सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। लिहाजा बी केयरफुल, मुहतात रहिएगा। और 20 अप्रैल को तालीमी शोबा में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। 21 अप्रैल को आप रूहानियत की तरफ माइल हो सकते हैं। 22 को आप रूहानी तालीम हासिल करने का सोच सकते हैं, प्लान करेंगे कि अपने आप को किस तरह अपग्रेड कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, अपनी रूहानियत को किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं। 23 अप्रैल को आपके माली मामला जो आपकी खास तवज्जो के जो मुस्तहिक रहेंगे, आपकी तवज्जो पर जो है मरकूज रहेंगे।
موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے جو سات اثرات کے حامل دن ہے وہ ہے 20 اپریل، جبکہ معمول سے بڑھ کے احتیاط طلب دن جو ہے یا منفی اثرات کا حامل دن 18 اپریل کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔